हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय वीडियो अगेन। आज के वीडियो में मैं जीआरई पे एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। बेसिकली जीआरई क्या होता है? एक पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है, पीजी एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपको फॉरेन जाके एमबीए करना है, फिर मास्टर्स करना है और अच्छे कॉलेजेस से जैसे कि हार्वर्ड हो गया, कोलंबिया हो गया, और उसके बाद कैम्ब्रिज हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, तो उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। वैसे बहुत इजी होता है मैथ्स, और इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैथ्स बहुत इजी होता है। 340 मार्क्स का होता है जीआरई, जिसमें आपका 170 मार्क्स क्वांट होता है और 170 मार्क्स वर्बल होता है। क्वांट बेसिकली मैथ्स होता है, वर्बल इंग्लिश होता है। ठीक है, तो चलो जीआरई का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। और एक चीज़, मैं प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। होते 20 क्वेश्चन हैं, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज -4f, ठीक है, +8 इज ग्रेटर देन -12। ठीक है, तो हमें दो क्वांटिटी दी है। तो क्वांटिटी A आपका है f-2 और क्वांटिटी B है 3। क्या करना है हमें इसमें? देखो, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला बोलता है कि क्वांटिटी A इज ग्रेटर, दूसरा बोलता है क्वांटिटी B इज ग्रेटर, तीसरा है 2 क्वांटिटीज आर इक्वल, और चौथा है रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। तो बेसिकली या तो f-2 इज ग्रेटर देन 3, या तो 3 इज ग्रेटर देन f-2, या फिर f-2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये, और चौथा ऑप्शन क्या है कि जो हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, उससे हम नहीं पता लगा सकते कि एग्जैक्टली आंसर क्या है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम -4f +8, अगर मैं दोनों साइड को -8 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, ऐसे कर दूं, तो ये कट जाएगा, तो -4f ही बचेगा, और यहाँ पर -20 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये कट जाएगा, और ये 5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो आ जाएगा -f इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर -f इज ग्रेटर देन -5, तो f की क्या वैल्यू आएंगी? -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा और -4 आएगा, है ना? ये 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या है, मेरे को इसको अभी इसने ऐसा तो नहीं बोला कि इसको -f-2 चाहिए, इसको f-2 चाहिए, तो f के पॉजिटिव में, तो इसका मतलब मेरे को कहीं ना कहीं f को पॉजिटिव में करना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं -f, चलो -3 इज ग्रेटर देन -5 लेता हूं, तो ये चीज करेक्ट है ना? पर अगर मैं सेम टाइम में लिख दूं कि 3 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या ये करेक्ट होगा? नहीं, रॉन्ग है ना? कुछ हो जाए, कैसे होगा? 3 ग्रेटर देन 5 हो ही नहीं सकता, है ना? तो फिर अगर मेरे को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है इसको, जैसे यहाँ पे -3 था, तो क्या मेरे को कहीं ना कहीं 3 लेस देन 5, मतलब 5 ग्रेटर देन 3, ऐसे ये जो ऑपरेटर या साइन चेंज करना पड़ेगा, सिंबल, है ना? ये करेक्ट है। अब तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे सेम चीज है, -f इज ग्रेटर देन -5। अगर मेरे को f को पॉजिटिव में करना है, तो मेरे को f लेस देन 5 करना ही पड़ेगा। यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है ना? मैं f ग्रेटर देन 5 तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो अगर मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को करना पड़ेगा f इज लेस देन 5। ठीक है, इसका मतलब f की क्या वैल्यू हो सकती है? अब देखो, f की वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। ठीक है, पर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमें f-2 करना है। तो अगर मैं यहाँ पर -2 कर दूं, यहाँ पर f-2 कर दूं, तो यहाँ पर भी 5-2 करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे भी -2 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5-2 हो जाएगा। तो f-2 इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 3 इज ग्रेटर देन f-2, मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ऑप्शन बी। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका, ये पहले वाले का है। ठीक है, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। क्वांटिटी ए क्या है?
क्वांटिटी ए है 2√5 और क्वांटिटी बी है 3√2, ठीक है। तो मेरे को सेम चीज प्रूफ करनी है कि कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है, कौन सा इसमें सेम है, इक्वल टू है, ठीक है। क्या 2√5 = 3√2 है, ये सब चीजें को प्रूफ करनी है इसमें, या फिर इनमें से जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरे को इन चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है, मेरा प्रूफ करना है बेसिकली। तो क्या होगा, तो देखो अगर मैं यहाँ पर 2√5 का होल स्क्वायर लूं और यहाँ पर भी 3√2 का होल स्क्वायर लूं, तो क्या होगा। देखो 2√5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, तो 4 × 5 20 हो गया, ठीक है। 3√2 का क्या होगा, 3 स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो क्या 20 is greater than 18, 20 is greater than 18 है ना। तो इसका मतलब क्वांटिटी A is greater than क्वांटिटी B, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन 2, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया बेसिकली इस क्वेश्चन में, दोनों का स्क्वायर ले लिया तो मेरे को पता चल गया। अगर क्यूब भी हो गया तो ऑब्वियसली अगर स्क्वायर लिया तो क्यूब तो डेफिनेटली बड़ा होगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं बोलूंगा, अगर आपको मीन मीडियन पता है तो इजी है। क्या है ये क्वेश्चन, 0 <b - a < 1 and 1 c - b < 2, ठीक है। और दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ए क्या है, इसमें बेसिकली हमें मीन निकालना है ऑफ ए बी सी, मीन निकालना है और उसमें बताना है कि इसकी मीन की ज्यादा वैल्यू बड़ी है या फिर मीडियन निकालना है, इसमें मीडियन ऑफ ए बी सी। तो बेसिकली दोनों की वैल्यू निकालनी है और बताना है कि क्या बड़ा है या फिर इक्वल है, इंफॉर्मेशन ही ये है, रिलेटेड नहीं आंसर उससे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हमें b - a और c - b, ये जो हमने स्टेटमेंट है या कंडीशन बोलो, इसको ट्रू करना पड़ेगा। तो चलो मैं b की एक वैल्यू लेता हूँ, सपोज b की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को a की वैल्यू 1.5 लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 - 0.5 करूंगा तभी 0.5 आएगा। तो बेसिकली 0.5 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। c - b क्या होगा, देखो अगर मैं c को 2.5 ले लूँ तो 2.5 - 1 1.5 होगा, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब मैं वैल्यूज को बेसिकली यहाँ पे लिखता हूँ। तो a की वैल्यू मेरी है 0.5, b की वैल्यू है मेरी 1 और c की वैल्यू है मेरी 2.5। तो मीन क्या होता है, देखो मीन बेसिकली लेट्स से 3 नंबर है, वही a b c, ठीक है। तो a + b + c और कितने नंबर हैं, टोटल में 3 नंबर हैं, तो उससे डिवाइड कर देंगे हम, जितने भी नंबर होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 4 नंबर है, a है, b है, c है और d है, तो इनको ऐड करेंगे और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मीन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली 0.5 + 1 + 2.5/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। मीडियन निकालते हैं। अब देखो मीडियन क्या होता है, जैसे a है, b है और c है, तो जो भी नंबर मिडल में, जैसे कि b मिडल में, तो ये मीडियन हो गया। पर इसको अभी नंबर्स के टर्म में समझते हैं। तो जैसे 0.5 है, ठीक है, फिर 1 है, फिर 2.5 है, इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो मिडल में क्या है, 1 है, इसका मतलब 1 इज मीडियन यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। तो क्या 4/3 इज ग्रेटर देन 1, तो 4/3 क्या होता है, 1.333 होता है, ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा। तो डेफिनेटली 4/3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि क्वांटिटी ए इज ग्रेटर देन क्वांटिटी बी,
तो बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन ए फॉर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, दो ट्रायंगल हैं, तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसा है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये छोटा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो मैं इसको नेम कर देता हूँ, इसके ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये डी और ये ई। ठीक है, और इसकी वैल्यूज भी दी हैं, ये 90 डिग्री दोनों, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, ये साइड। ठीक है, अब हमें क्वांटिटी ए क्या दी है, हमें क्वांटिटी ए दी है x और क्वांटिटी बी दी है 20। इसको सॉल्व करना है, कैसे करें? देखो एक चीज देखो हमेशा ध्यान रखो इसमें कि मैं पहले लिख देता हूँ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEC। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो CC कॉमन है, दोनों में एंगल C कॉमन है। ठीक है, तो मैं इसको एंगल C को जैसे मैं थीटा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कौन सा लूंगा मैं यहाँ पे tan थीटा लूंगा। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, डी है परपेंडिकुलर, और इस मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइंगल DEC के केस में, यहाँ पर ट्राइंगल DEC के केस में ये आपका जो बेस है 40 है, और ये क्या जो आपका ये है परपेंडिकुलर है 20 है, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये कट जाएगा, ये 1 और ये 2, तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो मेरे को ट्राइंगल DEC आ गया, इसका एंगल उसी 1/2। ठीक है, ये एंगल नहीं है, ये बस 1/2 है। ठीक है, ये वैल्यू है tan थीटा की, तो हमें ये चीज आ गई। अब हमें ABC का निकालना है, ट्राइंगल ABC का, तो सेम चीज करेंगे, tan थीटा P/B। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 2x है, और अब यहाँ पे बेस क्या है, देखो यहाँ पर दो है, एक तो B है और EC है, तो बेस क्या होगा, बेसिकली हमें x की वैल्यू पता नहीं, हमें x की वैल्यू एक्चुअली में ढूंढना है, तो मैं इसको 2x प्लस x की वैल्यू तो पता नहीं है, ये 40 दिया है पर, तो मैं ये पूरा इसको ऐड करूंगा, तब मेरे को BC मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरे को 2x प्लस 40 लिखना पड़ेगा। क्या कर रहा हूं मैं, ये देखो परपेंडिकुलर तो ये पता है हमें 2x है, 2x परपेंडिकुलर है, पर बेस नहीं पता है, मतलब यहाँ पे EC 40 है पर B 2x है, तो मेरे को अगर BC निकालना है तो मेरे को 2x B प्लस EC करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा बेस BC। ठीक है, तो 2x प्लस 40 हो गया, और हाँ यहाँ पे मैंने क्या बोला है, tan थीटा 1/2 है, यहाँ पे C भी कॉमन है, तो मैं इसे इक्वेट कर दूंगा 2x अपॉन 2x प्लस 40 इक्वल्स टू 1/2। वो आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्यों लिया था tan थीटा, ताकि मेरे को इस वैल्यू मिल जाए और मैं बाद में इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लूँ। तो 2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, मैं इधर लिख देता हूँ 4x इक्वल्स टू 2x प्लस 40, तो यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 40, तो x आ जाएगा 20, तो इसलिए हमें x की वैल्यू मिल गई, x है 20, इसका मतलब कि दोनों इक्वल है। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन सी फॉर फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी। अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन इस वीडियो के लिए। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन है P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो क्वांटिटी A है P³ और क्वांटिटी B है 3⁻p। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है कि P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो 2 हो सकता है क्योंकि इक्वल टू है, यहाँ पे दिया है 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, चलो P को पहले 2 लेते हैं, तो मैं अगर 2³ करूंगा तो ये 8 हो जाएगा, और 3 स्क्वायर करूंगा तो ये 9 हो जाएगा। चलो इस कंडीशन में तो 9 इज ग्रेटर देन 8,
ठीक है। सेकंड कंडीशन लेते हैं, चलो मैं p को 3 मानता हूँ अब, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ये p इक्वल्स टू 2 था इस कंडीशन में, यहाँ पे लिख देता हूँ p इक्वल्स टू 2 था। अब मैं लिखूंगा p इक्वल्स टू 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा विच इज 9, नहीं सॉरी 3 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब है ना, p रेस टू 3 है तो 3 रेस टू 3 हो जाएगा 27, ठीक है। और यहाँ पर 3 रेस टू p है, मतलब 3 रेस टू p क्या है 3 है, तो 3 रेस टू 3 27 है। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है, ये इक्वल टू है, ठीक है। चलो ये p इक्वल्स टू 4 भी ले लेते हैं एक बार। वैसे क्लियरली दिख गया यहाँ पे भाई कि ये ग्रेटर है, ये इक्वल टू है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि द रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मैं बोला a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, मैंने आपको बोला, और सेकंड कंडीशन में कोई और वैल्यू ली है तो a इक्वल्स टू b आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा ऐसे में। अब मेरे को तो ऐसे एक ग्रेटर आ रहा है, एक इक्वल टू आ रहा है, तो मैं तो बोल नहीं सकता कि a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल्स टू b है। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि a इक्वल्स टू b है, क्योंकि यहाँ पे a ग्रेटर देन b है। और ऐसा नहीं कि हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी है, मैं बस बता दिया कि भाई देखो b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, बस हमें बता दिया है कि b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, बस हमें ये बताया, हमें p की कोई वैल्यू दी नहीं है स्पेसिफिक, ये आपको निकालना है, क्योंकि p 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। चलो अगर मैं p को 4 लेता हूँ तो हो जाएगा 4 क्यूब हो जाएगा जो कि 64 होता है, और ये हो जाएगा 3/4 जो कि 81 होता है। यहाँ पर फिर से ये ग्रेटर हो गया, पर कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है इसका रिलेशनशिप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 5th क्वेश्चन, ठीक है। सो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा था। थैंक्स अ लॉट।